इस कहानी का नाम है हथेली पर बाल। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से एक थे बीरबल। बीरबल अपनी प्रतिभा और हाजिर जवाबी के लिए विशेष सम्मानित थे। बादशाह प्रायः उनसे विचित्र सवाल पूछते और बीरबल उनके ऐसे सुंदर और सही उत्तर देते कि बादशाह हर्षमग्न हो जाते, परंतु दरबारियों की उनके प्रति ईर्ष्या बढ़ती जाती। बीरबल अकबर के सदैव कृपापात्र बने रहे, यह उन्हें असहाय था। आप जानते हैं कि अकबर बीरबल के किस्से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, यहाँ तक कि इतिहास में भी प्रचलित हैं। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा था। बादशाह राजसिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी अपने अपने आसनों पर बैठे थे। अचानक बादशाह का ध्यान अपनी हथेलियों की ओर चला गया। हथेलियों को देखकर उनके दिमाग में एक विचित्र सा प्रश्न कौंधने लगा। बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया और अपनी हथेलियां दिखाते हुए पूछा, बीरबल, यह बताओ कि शरीर के दूसरे अंगों की भांति मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? बादशाह के इस प्रश्न को अन्य बैठे हुए दरबारियों ने भी सुना। आज बीरबल बादशाह के प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो कितना अच्छा हो, बादशाह उस पर नाराज़गी प्रकट करे। वे मन ही मन यह सोच रहे थे, परंतु इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब बीरबल तुरंत बोले, बादशाह सलामत, आप हर रोज़ अपने कर कमालों से दान करते रहते हैं, भला ऐसी स्थिति में आपकी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं? अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती? बादशाह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी प्रशंसा को दबा लिया। वे कुछ क्षण सोचकर बोले, किंतु बाल तो तुम्हारी भी हथेली पर नहीं है, बीरबल, ऐसा क्यों? बीरबल ने हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए कहा, जहाँ पनाह, इसका कारण तो अत्यंत स्पष्ट है। आप जो सहृदयता एवं उदारता से दान देते हैं, उसे मैं इन्हीं हाथों से ग्रहण करता हूँ। फिर भला मेरी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं? बादशाह बीरबल के इस उत्तर से प्रसन्न तो हुए, परंतु पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उनके चेहरे से लगता था कि वे कुछ और पूछना चाहते हैं। बादशाह ने तभी तीसरा प्रश्न पूछा, बीरबल, बाल तो किसी भी दरबारी की हथेली पर नहीं है, इसका क्या कारण है? यह सवाल सुनते ही बीरबल बोले, जहाँ पनाह, आपके दरबारियों की हथेलियों पर बाल उगते तो हैं, परंतु उनका ईर्ष्या भाव उनकी हथेलियों की हजामत करता रहता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर दरबारी, जो पहले ही जले भुने बैठे थे, ईर्ष्या की आग में वे और भी अधिक जल उठे। शायद बादशाह बीरबल के इस जवाब की असली चोट को पूरी तरह समझ नहीं सके। वे उनकी ओर देखते ही रह गए। बीरबल को अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, जहाँ पनाह, आप मुझे उदारतापूर्वक दान देते हैं, यहाँ भला दूसरे दरबारियों को क्यों अच्छा लगेगा? ये ईर्ष्या द्वेषवश हाथ मलते रहते हैं, इसलिए उनकी हथेलियों के बाल झड़ जाते हैं। बीरबल का यह हास्य परिहासपूर्ण उत्तर सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बेचारे दरबारियों की कुछ न पूछो, उनके चेहरे मुरझा गए, वे हाथ मलते रह गए।